जब आप इन्वेस्टमेंट शुरू करेगी तो कैसे करेंगी? शेयर खरीदेंगी, शेयर तो खरीदना पड़ेगा। लेकिन एक अच्छा शेयर कैसे चुना जाए, ये सबसे बड़ा सवाल है। और मैं बताऊं आपको, मैं 20-25 साल से यही कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छा शेयर कैसे चुना जाए और कैसे उसे रिकमेंड किया जाए। उस आर्ट को मास्टर करने की कोशिश कर रहा हूँ और हर बार मुझे लगता है कि कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है। तो ये एक सबसे बड़ा सवाल है जो आपको स्मार्ट इन्वेस्टर के बनने के बाद वेल्थ बनाने में मदद करेगा। तो सबसे पहला सवाल आज मेरा यही था सर, क्योंकि एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनने के लिए एक अच्छा स्टॉक चुनना बहुत जरूरी है। तरह तरह के लोग तरह तरह की बातें करते हैं, अलग अलग स्टॉक्स सुझाते रहते हैं, लेकिन आपके व्यू में एक अच्छे स्टॉक की, एक अच्छे शेयर की क्या परिभाषा है, क्या मतलब है? अच्छी शेयर की परिभाषा देना मुश्किल काम है। मैं आपको खराब शेयर की परिभाषा बड़े आसानी से दे सकता हूं कि कौन सा शेयर नहीं खरीदना चाहिए। तो सबसे पहला काम तो ये करें कि कौन सा नहीं खरीदना है। अगर वो समझ में आ गया तो आधी मुसीबत तो खत्म हो गई। कौन सा नहीं खरीदना जिसका मैनेजमेंट खराब हो, ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं हो, बैलेंस शीट देख के आपको समझ में आ जाए कि यहाँ पर कुछ है नहीं, एसेट्स कुछ ज्यादा है नहीं, कंपनी में पिछले कुछ सालों से ग्रोथ नहीं है, या डिविडेंड कंपनी नहीं देती है, या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बहुत ऊपर नीचे होती है, या ऐसी इंडस्ट्री है जो इकोनॉमिक फैक्टर्स पे बहुत डिपेंडेंट है, या सरकार की पॉलिसी पर बहुत डिपेंडेंट है। तो ये कुछ एक फैक्टर्स है जिसे बड़ा आसानी से अंदाजा लगाया जाता है कि इस शेयर से दूर रहना चाहिए। तो अगर ये फैक्टर्स किसी कंपनी में नहीं दिख रहे हैं तो फिर आपको ये भी अंदाजा लगाया जाता है कि ये कंपनी देखने लायक है, निवेश करने लायक हो सकती है नहीं हो सकती है। तो पहले ये डिसाइड कर लें कि किन शेयरों से दूर रहना है। तो पहले दूर रहने के पैरामीटर्स लगाएं, वो फॉर्मूला लगाएं। अगर स्टॉक आपका उस कैटेगरी में आ गया तो हटा दीजिए। अगर स्टॉक उस कैटेगरी में नहीं आता है, बचता है, तो फिर उसके बाद आपको देखना है कि आपकी इन्वेस्टमेंट स्टाइल क्या है। क्योंकि देखिए, हर एक फंड मैनेजर की, हर एक इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट स्टाइल अलग अलग होती है। तो अगर आपको लगता है कि ये स्टॉक हटाने लायक नहीं है, रखने लायक है, देखने लायक है, खरीदने लायक है, तो फिर आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्टाइल के बेसिस पर आगे बढ़ें। सर, आपने इन्वेस्टमेंट स्टाइल तो बता दिया, लेकिन जब भी हम लोग इंटरनेट पे पढ़ते हैं इसके बारे में तो ये काफी टेक्निकल होता है। राइट। तो एग्जैक्टली ये होता क्या है? देखिए, इन्वेस्टमेंट स्टाइल दो तरह की होती है। एक होती है वैल्यू इन्वेस्टिंग और दूसरा होती है ग्रोथ इन्वेस्टिंग। तो कई लोग वैल्यू इन्वेस्टिंग के बेसिस पर पैसा लगाते हैं, कुछ लोग ग्रोथ को देखकर पैसा लगाते हैं। ये अलग अलग आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट स्टाइल पर डिपेंड करता है। अगर आप मुझे डिटेल में बता सके कि वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होती है, किस तरह से डिटरमाइन किया जाता है इसके बेसिस पे कि कौन सा शेयर अच्छा है? सिंपल, सपोज ये फोन मेरे हाथ में है, हाँ, और मैं आपको कहूं कि इस फोन की मार्केट वैल्यू मुझे लगता है कि 40,000 है, और अगर मैं आपको कहूं कि मैं आपको ये फोन 40,000 का होते हुए भी 20,000 में दे सकता हूं, तो आपको वैल्यू लगेगी, आप खरीदारी करेंगे, राइट? बिल्कुल। ये वैल्यू इन्वेस्टिंग है। वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब सिंपल है कि जिस प्राइस पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जिस प्राइस पर शेयर ट्रेड कर रहा है, लगता है कि उसमें वैल्यू है, उस प्राइस से ज्यादा शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू है। जो कंपनी के पास एसेट्स हैं, कंपनी के पास जो कैश है, कंपनी के पास जो रिजर्व्स हैं, कंपनी के पास जो प्लांट एंड मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, दूसरी सारी जो एसेट्स हैं, वो अगर जिस प्राइस पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है उससे कहीं ज्यादा है। या फिर यूं समझे कि कोई सीमेंट कंपनी है, ठीक है, अगर आज आप नया सीमेंट प्लांट लगाना चाहें तो आपको सीमेंट उसी साइज का, उसी कैपेसिटी का सीमेंट प्लांट लगाने के लिए कितना खर्चा करना होगा, और क्या उसके सामने ये सीमेंट प्लांट या ये कंपनी क्या सस्ते में मिल रही है? ओके, राइट? तो ये जो डिफरेंस है, अगर आपको लगता है कि अरे आज मैं यही सीमेंट प्लांट लगाने जाऊं 5,000 करोड़ रुपए लगेंगे, लेकिन इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन मुश्किल से 3,000-2,000 करोड़ है, तो फिर आपको वैल्यू नजर आएगी। और इस तरह के इन्वेस्टमेंट स्टाइल को वैल्यू इन्वेस्टिंग कहते हैं। वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या है? सिंपल, जो प्राइस होनी चाहिए मार्केट में उससे कम पर स्टॉक ट्रेड करा है। उसके अलग अलग रीजंस हो सकते हैं कि मार्केट में वो वैल्यू इन्वेस्टिंग या फिर वैल्यू कम क्यों है, उसके रीजंस हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, प्रज्ञा, देखिए, वैल्यू, वो हम कई बात कहते हैं ना कि वैल्यू अनलॉक होगी, लेकिन वो वैल्यू अनलॉक कब होगी वो पता नहीं। जो वैल्यू है स्टॉक में दिख रही है, कई बार ऐसा होता है कि स्टॉक में सपोज बैलेंस शीट में कैश है 100 रुपए प्रति शेयर और स्टॉक ट्रेड कर रहा है 80 रुपए पर। अरे कैश से कम कैसे ट्रेड कर सकता है? बड़ा सिंपल सा लॉजिक है ना? लेकिन होता है क्योंकि आपको ये पता नहीं कि ये कैश शेयर होल्डर को कब मिलने वाला है, या इस कैश का किस तरह से इन्वेस्टमेंट आगे मैनेजमेंट करेगा। जब ये चीज पता नहीं हो, जब आपको ये नहीं पता कि वैल्यू कब बाहर निकलेगी, तो स्टॉक नीचे ट्रेड करता है। लेकिन एज एन इन्वेस्टर आपको लगता है कि मुझे 1 रुपए की चीज 50 पैसे में मिल रही है, 75 पैसे में मिल रही है, तो मैं लूंगा। कभी न कभी तो मार्केट रियलाइज करेगा भाई ये वैल्यू 1 रुपए की है
और फिर शेयर का दाम बढ़ेगा। तो ये वैल्यू इन्वेस्टिंग है। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि महंगे स्टॉक्स को छोड़ के मुझे सस्ते स्टॉक्स लेने चाहिए और ढेर सारे ऐसे सस्ते स्टॉक्स खरीद लेने चाहिए? उसके पहले आपको एक दूसरी स्टाइल जो है इन्वेस्टमेंट की, वो है ग्रोथ स्टाइल। वो समझना जरूरी है। Okay. वैल्यू और ग्रोथ में क्या फर्क है? वैल्यू इन्वेस्टिंग में तो आपको समझ में आ गया कि जो प्राइस पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है उससे कम पर मिल रहा है, खरीद लो। लेकिन ग्रोथ वाली जो स्टोरी है ना, वो थोड़ी अलग है। कैसे? कोई भी स्टॉक आपको लगता है कि साल दर साल, तिमाही दर तिमाही अच्छी ग्रोथ दिखाएगा, तब आप उसे खरीदते हैं। फर्ज करें कि एफएमसीजी कंपनियां, फर्ज करें आईटी कंपनियां, जहां पर ग्रोथ क्या। अब दिक्कत क्या है? वैल्यू इन्वेस्टिंग में शेयर बड़ा सस्ता दिखता है और ग्रोथ इन्वेस्टिंग में आपको शेयर बड़ा महंगा दिखता है, क्योंकि उसके पी मल्टीपल 20, 25, 30, 40, जैसे पिज्जा बनाने वाली कंपनी है जुबिलेंट फूड, 60, 70, 80 के पी मल्टीपल पर ट्रेड करती है। अब आपको लगेगा कि अरे इतने ज्यादा वैल्यूएशन, लेकिन होता क्या है कि जो पी मल्टीपल भी समझा दीजिए, क्योंकि ये भी काफी एक टेक्निकल टर्म है जो हम सुनते रहते हैं, लेकिन इसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती लोगों को। बिल्कुल। तो पी, प्राइस टू अर्निंग, प्राइस मतलब शेयर मार्केट में जो उस स्टॉक की प्राइस चल रही है, और ई मतलब अर्निंग, मतलब उसकी ईपीएस। अगर आप शेयर की प्राइस को ईपीएस से डिवाइड करें तो वो जो मल्टीपल आएगा या जो रेशियो आएगा उसे पी मल्टीपल कहते हैं। फर्ज करें कि स्टॉक 1000 रुपए पर ट्रेड कर रहा है और कंपनी की ईपीएस है 10 रुपए, यानी कि वो 20 रुपए के 20 के पी मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है। तो जनरली ग्रोथ स्टॉक्स महंगे ट्रेड करते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये ऐसी कंपनियां हैं जो आगे बड़ी ग्रोथ देगी, और जनरली जहां ग्रोथ है वहां नेचुरली लोग जाएंगे, पैसा लगाएंगे। तो ग्रोथ वाले शेयरों में पैसा लगाते हैं। जनरली ग्रोथ स्टॉक्स, जैसा मैंने कहा, आईटी और एक तरह से एफएमसीजी तो हो गए, लेकिन उसके अलावा कई सारे थीम स्टॉक्स होते हैं। कभी कभी जैसे अर्बन कंजम्पशन की थीम चलती है, तो लोगों को लगता है मल्टीप्लेक्स वाले स्टॉक, फूड चेन्स वाले स्टॉक्स, इस या छुट्टियों वाले, लेजर वाले स्टॉक्स, ये जो हैं, ये थीम बेस्ड स्टॉक जो होते हैं, ये महंगे ट्रेड करते हैं, लेकिन इन्हें ग्रोथ स्टॉक्स माना जाता है। इनमें ये देखा जाता है तिमाही दर तिमाही, साल दर साल ये स्टॉक्स क्या 20, 30, 40% की रेट से ग्रो कर रहे हैं। तो ग्रोथ स्टॉक्स अपनी स्टाइल है और वैल्यू स्टॉक्स अपनी स्टाइल है। तो लेकिन अगर मैं फर्स्ट टाइम पैसा लगाने जा रही हूँ किसी शेयर में, तो मैं इन दोनों में से कौन सी स्टाइल चुनूं? ये बड़ा मुश्किल सवाल है। एक्चुअली ये प्रक्रिया इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका इन्वेस्टमेंट स्टाइल कौन सा आपको सूट करता है। अगर मैं मारवाड़ी हूँ और मुझे कोई कहे कि 1 रुपए की चीज 50 पैसे में मिल रही है, तो मुझे वो ज्यादा सूट करता है कि वैल्यू इन्वेस्टिंग है। वैल्यू है भाई, मैं उसे होल्ड करके रखूंगा, कभी तो वैल्यू रियलाइज होगी। कोई बड़ा एग्रेसिव इन्वेस्टर है तो ये कहेगा भाई मुझे तो ग्रोथ चाहिए, कंपनी बराबर हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रो करनी चाहिए। ये ठीक उसी तरह से जैसे सपोज आपके पास बड़ा पैसा है और आपको रियल एस्टेट में लगाना है। मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूँ। एक ये कि आपने फ्लैट खरीदा है, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदी इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि आपको लगता है कि अगर वो फ्लैट 1 करोड़ की मार्केट वैल्यू है, आपको 80 लाख में मिल रहा है, तो आपको वैल्यू दिखती है, आपने वहां लगा दिया। दूसरा ऑप्शन ये कि आपने रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदने के बजाय कॉमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदी और आपको महीने दर महीने रेंट मिल रहा है, वो 10% के आसपास का यील्ड आ रहा है या रिटर्न आ रहा है। अब आप कौन सा लगाएंगी पैसा, ये आपके ऊपर है। कि आपको वैल्यू चाहिए, आप उधर चली जाइए, आपको ग्रोथ चाहिए, यानी कि महीने दर महीने आपको रिटर्न चाहिए, तो आप उधर चले जाइए। तो ये दोनों स्टाइल अलग अलग है, जो आपको सूट करे वो। एग्रेसिव इन्वेस्टर्स जो मार्केट में हर रोज ट्रेड करते हैं, मार्केट को क्लोजली फॉलो करते हैं, ट्रैक करते हैं, उनके लिए ग्रोथ स्टाइल ज्यादा सूट करती है। जो थोड़े से पैसिव इन्वेस्टर हैं उनके लिए वैल्यू स्टाइल ज्यादा सूट करती है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये स्टॉक खुद नहीं चुन पाए तो फिर ऐसे में कई सारे फंड्स ऐसे हैं जो ग्रोथ इन्वेस्टिंग करते हैं, कई सारे फंड ऐसे हैं जो वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं। आप उन फंड्स के पोर्टफोलियो देख सकते हैं, उन फंड्स में भी पैसा लगा सकते हैं, या उन फंड्स में जो स्टॉक है उन्हें आप एनालाइज करने की कोशिश करें। रेडीमेड आप उन्हें देख लीजिए और फिर उनमें से आपको जो समझ में आए। Like the video, subscribe to channel. Thanks.